कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा श्रीमद् भागवत महात्म के 5वें अध्याय में कथा विराम हुई थी प्रभु कि प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण धन्य है। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु कि जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भगवान की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन आर्धम आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मन कर्म विकृतम श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा। उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु, पुनः यहीं से आपकी कथा आगे भक्ति भजन करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर, भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें कि विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा, विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ है, उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस शरीर को हिष्ट पुष्ट कर लिया जाए, इस शरीर को भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया जाए, बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ, इससे क्या लाभ हुआ इस शरीर को पाकर। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं, नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। अस्मिन् वै भारत वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथा श्राविणाम श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम, निष्फलम जन्म कीर्तितम। किं मोहतो रचतेन सुपुष्टेन वलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथाम विना। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है, ऊपर से इस पर, इस शरीर पर ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से जाम से ढक दिया गया है, क्योंकि चर्म से मढ़ दिया गया है।
इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, प्रत्येक अंग से। अस्त्रीय स्तंभम अस्नायु वध्यम मांस शोणित लेपितम चर्मावनध्यम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो, मूत्र पुरीखयो, मूत्र पुरीखयो। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, रोगों का तो घर ही ठहरा यह शरीर। जरा शोक विपाकारतम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम संदोखम संदोषम क्षण भंगुरम। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। यह शरीर निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। अगर एक आया तो दूसरे की अभिलाषा बढ़ी, दूसरा आया तो तीसरे की अभिलाषा बढ़ी, इसी प्रकार से बढ़ती जाती है। ये प्यास कभी बुझती नहीं है। यह निरंतर किसी न किसी कामना से, इसीलिए यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हैं, इसके रोम रोम में दोष भरे हैं। मां शेरावाली, दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक भी क्षण नहीं लगता। इस शरीर को नष्ट होने में एक भी क्षण का समय नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है जमीन में, तो इसके कीड़े बन जाते हैं। इस शरीर के कीड़े बन जाते हैं यदि जमीन में गाड़ दिया गया। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है शरीर। कोई पशु खा जाता है तो यह शरीर विष्ठा हो जाता है, विष्ठा। और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है यह शरीर। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं, तीन ही गतियां बताई गई हैं शरीर। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? भगवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। यदि हम खुद नहीं भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं तो जहाँ कहीं भी भगवान की कथा हो वहाँ पर एक घड़ी आधी घड़ी जो भी समय मिलता है कुछ समय के लिए तो जरूर जाना चाहिए। समय ज़्यादा लगता भी नहीं है भगवान की कथा सुनने में। इसलिए भगवत कथा अवश्य आप लोग सुने और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। आप सब लोगों के लिए श्रीमद् भागवत कथा मंगलमय हो। विद्वान जरा शोक विपाकारतम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। कृमि विडभस्म संज्ञातम शरीर मिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्मम।
अस्थिरेण स्थिरम कर्मम कुतो अयम साधन साधये नहीं। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वो शाम तक जाते जाते वो खाना खराब हो जाता है। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं काल तक जाते जाते बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर, इस शरीर की नित्यता कैसी, वो जब चाहे तब इसे ले सकता है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। भगवान की प्राप्ति हो सकती है यदि इस सप्ताह कथा को सुना जाए। एक हफ्ते के लिए सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है श्रीमद् भागवत कथा। जो लोग भगवान की इस भागवत कथा, जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, बुध बुदायु तो येसु मसकाम यु जंतुसु। बुध बुदा पानी का बुल्ला। बुध बुदायु तो येसु मसकाम यु जंतुसु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए। जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम। जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किम तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, जिस श्रीमद् कथा के प्रभाव से, सुनने के प्रभाव से सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। कब भगवत कृपा हो जाए, कब सद्बुद्धि आ जाए, कब सत्ज्ञान आ जाए, कब मिल जाए, कब सद्गुरु मिल जाए, कब गुरु दर्शन हो जाए, कब कृपा प्रसाद हो जाए भगवान की, कब प्रभु आपके ऊपर कृपा कर दें, ये कोई नहीं जानता, ये वही जानते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथ विभेदनम, भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। आप
कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। भिद्यते चित्रम किमु तदा चित ग्रंथि भेदः कथा श्रवातः। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, अज्ञानता खत्म हो जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है, भगवत कृपा हो जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। यह संसार कर्दम लेप प्रक्षालन पटरीयसी कथा तीर्थे स्थिते। कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधय अस्मृता। यह सप्ताह कथा तीर्थ, कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है, एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान मागरता। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमान माग मत तदा वैकुंठ वासिभिर्युक्तम प्रस्फुर दीप्ति मंडलम। धुंधकारी इस प्रकार से सब बातें कह रहा था और आज उसी धुंधकारी के लिए अंबर से विमान आया और भगवान के पार्षद उस विमान को लेकर आए धुंधकारी को भगवान के पास ले जाने के लिए। वैकुंठवासिभिर्युक्तम प्रस्फुर दीप्ति मंडलम। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल गया। सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल गया। जब वो विमान धुंधकारी के पास आया, वहां पर आज बहुत लोग उपस्थित हैं, सब लोग देख रहे हैं। विमान को देखकर बाबा गोकर्ण जी कहते उन पार्षदों से, सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। सब लोगों के देखते ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम धुंधली सुतः विमाने वैष्णवान दीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम प्रवीत। ऐसा देखकर जब धुंधकारी उस विमान पर जाकर बैठ गया, ये आश्चर्य देखकर बाबा गोकर्ण जी उन भगवान के आए हुए उन पार्षदों से बाबा गोकर्ण जी पूछते, सवाल करते हैं कि यहाँ पर तो सब लोगों ने भगवान की कथा एक समान सुनी, फिर इसमें ये भेद क्यों? एक के लिए विमान आया और लोगों के लिए? इसका क्या राज है, क्या रहस्य है?
हमें बताइए। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। यही मंगल कामना के साथ कृपा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री वेद पुराण भगवान। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राधे।